तो दोस्तों मोहाली में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों की आई आंधी, जहां दोस्तों टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान के बल्लेबाजों का जम के काटा चालान और पहले ही टी20 मुकाबले में हैट्रिक लेकर रचा इतिहास। तो वही दोस्तों भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद एक बार फिर से ईशान किशन और रिंकू सिंह का दिखा तूफान, जहां दोनों ही सलामी जोड़ी ने आते ही मैदान पर ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश के साथ अफगानिस्तान के गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे और एक बार फिर से तूफानी 68 की पारी खेलते हुए टीम इंडिया को दिलाई लगभग हार चुके मुकाबले में शानदार जीत और अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर आई कयामत और टीम इंडिया ने पहले टी20 मुकाबले में रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच मोहाली में खेले गए 3 टी20 मुकाबलों के सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में से किसे टीम इंडिया का सबसे खतरनाक तेज तर्रार गेंदबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जहां दोस्तों मोहाली में पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी तो वही दोस्तों अफगानिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया था। दोस्तों इसके बाद अफगानिस्तान के लिए पारी का आगाज करने टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज इब्राहिम जॉर्डन और रहमानुल्लाह गुरबाज की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों भारतीय टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां दोस्तों पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज के द्वारा कवर की दिशा में एक चौका जड़ दिया जाता है, जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और कवर ड्राइव लगाते हुए पहली ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में मोहम्मद शमी की एंट्री होती है, जहां दोस्तों मोहम्मद शमी की पहली ही गेंद पर इब्राहिम जॉर्डन के द्वारा फाइनल की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया जाता है। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कवर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जाता है और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में बेहतरीन तालमेल के साथ एक जबरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जॉर्डन के द्वारा एक से बढ़कर एक शानदार कवर ड्राइव लगाए जाते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया जाता है, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारा जाता है और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 75 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों सर जडेजा आते ही एक ही ओवर में अफ्रीका के 2 बल्लेबाजों का चालान काटते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले रहमानुल्लाह गुरबाज को ओवर की दूसरी गेंद पर फाइनल की दिशा में कैच आउट करवा देते हैं 40 रनों के स्कोर पर। वही दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर रहमत शाह की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रहमत शाह को बिना खाता खोले हुए LBW आउट कर देते हैं और अफ्रीका के दोनों ही बल्लेबाजों का चालान काट देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान हसमतुल्लाह साइदी की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों इब्राहिम जॉर्डन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखते देखते इब्राहिम जॉर्डन अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 10 ओवरों की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 120 रनों तक पहुंचा देते हैं 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों आगे भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू रखते हैं और तेजी से रन बटोरते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों 14वें ओवर में साहिदी कुलदीप यादव को टारगेट करते हैं, जहाँ पर दोस्तों कुलदीप यादव के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से कप्तान साहिदी भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं और टीम के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16वें ओवर में भारतीय टीम के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के द्वारा एक बार फिर से खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह आते ही कप्तान साहिदी को 51 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर उमर जई की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों इब्राहिम जॉर्डन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज 17वें ओवर में 25 रन बटोर लेते हैं, जहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से चौके छक्कों की बारिश इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है और टीम इंडिया के गेंदबाजों का जम के चालान काटा जाता है। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में उमर जई के रूप में अफगानिस्तान की टीम को चौथा बड़ा झटका लग जाता है, जहां दोस्तों उनके बल्ले से मात्र 14 रनों की धुआंधार पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अब नए बल्लेबाज के तौर पर राशिद खान की एंट्री होती है, जहां एक छोर से इब्राहिम जॉर्डन अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में एक बार फिर से इब्राहिम जॉर्डन का तूफान देखने को मिलता है और अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों पूरे 20 ओवरों के खेल में अफगानिस्तान की टीम 200 रन बना लेती है, वो भी 5 विकेट के नुकसान पर और टीम
इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 201 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वहीं दोस्तों अफगानिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज फजह अल फारूकी की एंट्री होती है। यह पहले ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से बैक टू बैक 2 चौके देखने को मिलते हैं, जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में रोहित शर्मा का भी बल्ला जमकर गरजता है। या रोहित शर्मा कवर के ऊपर से एक छक्का लगा देते हैं। वही दोस्तों अंतिम गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में जैसे ही नूर अहमद स्पिन गेंदबाज आते हैं तो दोस्तों टीम इंडिया को दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के रूप में करारा झटका देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा 12 रन तो वही दोस्तों शुभमन गिल 14 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और टीम इंडिया के दोनों ही सलामी जोड़ी डगआउट की ओर लौट जाती है। दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए किंग कोहली की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पहले कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और पावर प्ले के दौरान और कोई विकेट गंवाए बिना टीम इंडिया की धीमी शुरुआत देने का काम करते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया जाता है और टीम इंडिया का स्कोर पहले 6 ओवरों के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर 60 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन 7वें ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को श्रेयस अय्यर के रूप में तीसरा झटका लगता है, जिसके बाद दोस्तों विराट कोहली का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल की एंट्री होती है और इसके बाद केएल राहुल के साथ मिलकर विराट कोहली काफी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ले जाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली देखते ही देखते 90वें ओवर में 2 छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से विराट कोहली मात्र 37 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। जबकि दोस्तों 10वें ओवर में केएल राहुल का भी तूफान देखने को मिलता है, जहां केएल राहुल नूर अहमद को टारगेट करते हुए इसी ओवर में चौके छक्कों की बारिश कर देते हैं और 3 लगातार गगनचुंबी छक्के और 1 चौका जड़ देते हैं। लेकिन 12वें ओवर की पहली गेंद पर राशिद खान किंग कोहली को अपना शिकार बनाते हैं, जो कि दोस्तों 55 रनों का योगदान दे पाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को चौथा झटका लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक छोर से अभी भी नए बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल का साथ देने के लिए ईशान किशन की एंट्री होती है और ईशान किशन के साथ मिलकर केएल राहुल आगे का मोर्चा संभालते हुए 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया के स्कोर को 140 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 16 ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम को 5वां बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगता है, जो कि दोस्तों 45 रनों की धुआंधार पारी खेलकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और केएल राहुल के आउट होते ही अब ईशान किशन का साथ देने के लिए आईपीएल स्टार रिंकू सिंह की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया को अगले 4 ओवरों में अभी भी 50 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज पहले तो बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं। जहाँ दोस्तों 17वें ओवर में रिंकू सिंह के द्वारा आती सी बल्लेबाजी देखने को मिलती है और एक बार फिर से तेज गेंदबाज फारूकी को टारगेट करते हुए रिंकू सिंह 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 18 रन बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों 19वें ओवर में एक बार फिर से ईशान किशन का भी तूफान देखने को मिलता है, जहाँ ईशान किशन इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और टीम इंडिया को लगभग जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं और 19 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 180 रनों तक पहुंच जाता है और इस प्रकार से दोस्तों देखते देखते ईशान किशन भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां दोस्तों अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस पहले T20 मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे के पूरे 21 रनों की दरकार होती है और क्रीज पर मौजूद रहते हैं रिंकू सिंह और ईशान किशन। जहाँ पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक तेज तर्रार गेंदबाज फजह अल फारूकी की एंट्री होती है। जहाँ दोस्तों पहली 2 गेंदों में ईशान किशन 2 चौके लगा देते हैं और तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रिंकू सिंह के द्वारा अंतिम 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 21 रन बटोर लिए जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों लगभग हार चुके मुकाबले में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए ईशान किशन और रिंकू सिंह की अंतिम ओवरों में खेली गई धुआंधार पारी की बदौलत टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले को 5 विकेट से जीत हासिल कर लेती है और 3 T20 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है, जहां पर दोस्तों रिंकू सिंह और ईशान किशन की धुआंधार पारी यादगार हो जाती है।